Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss about the topic types of reaction intermediates of chapter 12 Organic Chemistry, some basic principles and techniques of class +1 chemistry. So students, this topic is very important, reaction intermediates, क्योंकि जितने भी मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो मेनली उसमें ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट यूज होते हैं। तो क्या होता है इंटरमीडिएट? नॉर्मली हम जानते हैं जब भी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते समय रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। तो बीच में कुछ सब्सटेंसेस बनेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कुछ आयंस बनेंगे, या ये कहेंगे कुछ स्पेशल केमिकल स्पीशीज बनेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सो हमारे पास यदि देखें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप के हैं? सो देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, वैसे तो 5 टाइप्स के हैं, लेकिन यहां हम +1 के अंदर 3 टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है कार्बोकैटायंस एंड दे आर आल्सो नोन एज द कार्बोनियम आयंस। अब क्या है कार्बोकैटायंस या क्या है कार्बोनियम आयंस? तो देखिएगा बेटा, कार्बोकैटायंस या कार्बोनियम, a group of atoms in which one carbon atom is having positive charge and it is surrounded by 6 electrons is called कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। कि हमारे पास होगा क्या? एक ग्रुप ऑफ एटम होगा, ठीक है, जिसमें 1 कार्बन ऐसा होगा जिसके पॉजिटिव चार्ज है और उसके सराउंड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब क्या होते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन? तो यहां मैं पहले कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि कार्बन एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके सराउंड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि टोटल 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक है, इसे कार्बोनियम आयन बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप है प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब क्या होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन? इफ कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम और 1 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली। हमें क्या देखना है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यदि वो कार्बन फर्दर 1 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो या 1 अल्काइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, देन दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसे? जरा देखिएगा, मान लो ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन फर्दर किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ना हो, या ये कहेंगे ये कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। ठीक है, यहां एक, बाकी दोनों जहां हाइड्रोजन। अब यदि हम वैलेंसी पूरी करें, ठीक है, अब डायरेक्टली अटैच की बात देखनी है, तो जैसे देखिए सी है, पॉजिटिव है, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली आगे चाहे जितने बच्चे कार्बन हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें क्या देखना है? इफ द कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम और एनी 1 अल्काइल ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये सभी क्या है? हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब नाम देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। तो आपने क्या देखा? ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंड में 2 और 2 4 और 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है हर जहां। तो इट मींस दिस इज द कार्बोकैटायन। तो ये कौन सा है? मिथाइल कार्बोकैटायन। ये कौन सा है? इथाइल कार्बोकैटायन। ये कौन सा है हमारे पास? ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो मेनली तो हमें ये देखना है कि या तो 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो या 1 अल्काइल से। तो यहां देखेंगे जैसे इस जहां, तो ये 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन यहां देखिए तो यहां टोटल तो 3 कार्बन है, लेकिन डायरेक्टली अटैच किससे है? सिर्फ इस 1 कार्बन से, या इस पूरे को इकट्ठा करें यानी कि 1 अल्काइल से। कौन सा कार्बन? ये कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड द कार्बोकैटायन। तो ये सभी कैसे हैं? दे आर द प्राइमरी, और प्राइमरी को हम शो करते हैं 1 डिग्री से। इनमें ये भी कौन सा है? 1 डिग्री। ये भी कौन सा है? 1 डिग्री। ये भी कौन सा है? 1 डिग्री। ठीक है, सो ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब सेम मेथड से चलेगा। इफ कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम और 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली। अब हमने क्या देखा? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यदि वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है, तीसरी जहां हाइड्रोजन हो, या ये कहेंगे 2 अल्काइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। अल्काइल भले सेम हो भले डिफरेंट हो। CH3 मान लो मैं यहां ले लेता हूं CH2,
CH3, ठीक है, इधर हाइड्रोजन। तो आप देखिए ये कार्बन जो है जिससे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए। इधर भी देखेंगे 2 अल्काइल के साथ अटैच्ड है, कैसे, ये 1 अल्काइल हो गया डायरेक्टली, और ये सेकंड अल्काइल, तीसरी जहां हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं 2 डिग्री। अब यदि मैं इसका नाम देखता हूं तो दिस इज कॉल्ड द आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, और इसका नाम क्या है हमारे पास, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और दूसरा क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यदि मैं कंडेंस वाले हिसाब से लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव, और इसे लिख सकता हूं CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3। सो दिस इज द आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो ये दोनों किसके हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के एग्जांपल है। नेक्स्ट है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। एक कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज is further attached with 3 carbon atoms or 3 alkyl group directly, then it is called the tertiary carbocation। तो हमें क्या देखना है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है यदि वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से या 3 अल्काइल से डायरेक्टली अटैच्ड हो, अल्काइल हमारे पास सेम हो डिफरेंट हो, मालूम मैंने यहां कहा कि हम ये तीनों ही CH3 कर देते हैं, then this is called the tertiary carbocation। क्या देखना है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से या कितने अल्काइल से डायरेक्टली अटैच है, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, ये कहेंगे 1 अल्काइल 1 अल्काइल 1 अल्काइल, 3 अल्काइल से जुड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, और इसे 3 डिग्री से शो करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जितने भी कार्बोकेटाइन हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज sp2। हर कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, एंड एवरी कार्बोकेटाइन हैज ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आप जानते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन में आपने पढ़ा भी है चैप्टर 4 में। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, और शेप कैसी है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो कैसी होती है ट्रायगोनल प्लेनर, जस्ट लाइक ट्रायंगल जैसी शेप, और हम जानते हैं बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर आपकी चॉइस है, यदि टर्शियरी है तो यहां तीनों अल्काइल आ जाएंगे, सेकेंडरी है तो 2 जहां अल्काइल आ जाएगा, तीसरी जहां हाइड्रोजन आ जाएगा, और यदि प्राइमरी है तो उस केस में सिर्फ एक जहां अल्काइल आ जाएगा, बाकी दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो जैसे सपोज कीजिए मैं प्राइमरी बना रहा हूं, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी बना रहा हूं मैं, तो मान लो मैंने 2 जहां CH3 कर दिया, तीसरी जहां H कर दिया, और टर्शियरी बना रहा हूं तो जिसका में पॉजिटिव चार्ज है उसके यहां तीनों ही मिथाइल कर दिया। सो ऑल द टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है चाहे टर्शियरी है, दे ऑल हैव द ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना है, 120, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। अब यह क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन्स इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की प्राइमरी से। अब कैसे है, जरा ध्यान से देखिएगा, whenever we observe the structure of different type of carbocation, तो मैंने बनाई स्ट्रक्चर, ये कार्बन है जिससे पॉजिटिव चार्ज है, हमने बना है कि प्राइमरी में क्या है, ये कार्बन जिससे पॉजिटिव चार्ज, ये फर्दर एक अल्काइल से डायरेक्टली अटैच है, मान लो मैंने एक अल्काइल कर दिया और बाकी दोनों हाइड्रोजन। ये सेकेंडरी है जिससे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन फर्दर 2 अल्काइल के साथ डायरेक्टली है, तीसरी जहां हाइड्रोजन है, और ये कार्बन जिससे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन फर्दर 3 अल्काइल के साथ डायरेक्टली है, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शियरी है। अब हमें कंपैरिजन करना है कि दिस कार्बोकेटाइन टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। हाउ, तो जरा यहां देखिए आप, इस केस में वी नो in the case of primary carbocation 1 alkyl group is present, in secondary 2 are present, in tertiary 3 are present।
एंड अल्काइल ग्रुप्स दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, जिस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इट मींस वो उस कार्बन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। दे ट्राइज टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दैट कार्बन एटम। अब आप देखिएगा कि हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अल्काइल ग्रुप क्या है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भेज रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो पॉजिटिव चार्ज है धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसे बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। और याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी चार्ज की डिस्पर्सल होगी, ऑलवेज द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है। सो हमारे पास सबसे ज्यादा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज किसमें होगी, टर्शी में। तो टर्शी क्या होगा, टर्शी कार्बोटाइन इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। तो देखिएगा यहां क्लियर किया है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन केस ऑफ टर्शी कार्बोकेटाइन, कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज is further attached with the 3 alkyl group. In secondary carbocation, it is attached with the 2 alkyl groups. And in case of primary carbocation, it is attached with only 1 alkyl group. And we know alkyl groups are the electron releasing groups. आपने पढ़ा भी है, and they show plus I effect. आपने इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स पढ़ी थी, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, जिसे मैंने कल की वीडियो में भेजा था आपके पास। इनकेस यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा। उसमें मैंने चारों टाइप के इफेक्ट बताए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोबैरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड लास्ट हमारे पास था, हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये चारों अच्छे से वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास मैकेनिज्म में और आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अल्काइल ग्रुप्स कैसे, दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दे शो प्लस आई इफेक्ट। वो क्या करते हैं, दे टेंड टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। वो उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। एंड इन दिस वे दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। अब आपको पढ़ना है, ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, जितना चार्ज की डिस्पर्सल जितनी ज्यादा होगी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकेटाइन। तो चार्ज की डिस्पर्सल सबसे ज्यादा किसमें हो रही है, टर्शी में, क्योंकि वहां 3 अल्काइल थे, ठीक है। सो चार्ज की डिस्पर्सल सबसे ज्यादा टर्शी में है, इस वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या है, टर्शी में सबसे ज्यादा होगी। एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज टर्शी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। इसी वजह से टर्शी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका उल्टा चलता है, स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी, यानी कि प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम, टर्शी सबसे कम। So this is the order of stability of different type of carbocations. Our next topic is carbanions. अब क्या होते हैं carbanions? A group of atoms in which one carbon atom is having negative charge. कार्बोकेटाइन में क्या था, कार्बन के और कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। एंड इट इज सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड द कार्बनाइन, ठीक है। एंड देयर आर आल्सो 3 टाइप, प्राइमरी कार्बनाइन, सेकेंडरी कार्बनाइन एंड टर्शियरी कार्बनाइन, ठीक है। तो कार्बनाइन में क्या है, एक कार्बन है, उसके और नेगेटिव चार्ज है, एंड इट इज सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है, यहाँ लोन पेयर है और इस तरह से ये 3 है, ठीक है, 3 बॉन्ड्स हैं। सो पहला है प्राइमरी कार्बनाइन। प्राइमरी कार्बनाइन उसी तरह से, प्राइमरी मींस 1 कार्बन के साथ अटैच होना, किसका, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। If carbon atom having negative charge is further attached with 1 carbon atom or 1 alkyl group directly, then this is called the primary carbanion. कैसे, ये कार्बन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, जिस पे नेगेटिव है उसी के ऊपर लोन पेयर पड़ा है। If it is further attached with only 1 carbon atom या 1 alkyl directly, तो उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, कार्बनाइन। जैसे यहां देखेंगे, या तो वो कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है किसी कार्बन से ना जुड़े, या सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, या एक अल्काइल से, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बनाइन, प्राइमरी कार्बनाइन। ये है हमारे पास मिथाइल कार्बनाइन, ये है इथाइल कार्बनाइन, दोनों ही क्या हैं, प्राइमरी हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्बनाइन। If carbon atom having negative charge is further attached with 2 carbon atom or 2 alkyl group directly, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यदि वो कार्बन फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो या 2 कार्बन साथ, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बनाइन। तो जैसे ये कौन सा है, आइसोप्रोपाइल कार्बनाइन।
अब नेक्स्ट देखिए टर्शियरी कार्बन आयन, उसी तरह से जैसे वहां था कार्बन के टाइम में, इफ कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज फर्दर अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स और 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली। अब कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से या 3 अल्काइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन आयन। ये कौन सा है हमारे पास, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन आयन 3 डिग्री। ठीक है। अब स्ट्रक्चर कार्बन आयन, ये स्कैंडी था हमारे पास। अब है स्ट्रक्चर, यदि हम कार्बन आयन की स्ट्रक्चर देखें, देन द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्जेस sp3। कार्बन के टाइम में sp2 था, यहाँ क्या है sp3। तो जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट एवरी कार्बन आयन हैज पिरामिडल ज्योमेट्री। अब कैसे, जरा देखिए, ये कार्बन एटम है जिसका नेगेटिव चार्ज है, उसी के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है, एंड इट इज फर्दर अटैच्ड विद द 3 बॉन्ड्स। अब यहाँ तीनों अल्काइल भी आ सकते हैं, 2 अल्काइल 1 हाइड्रोजन भी आ सकता है, 1 अल्काइल 2 हाइड्रोजन भी आ सकते हैं, या तीनों ही हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो जैसे मैं ये दिखा रहा हूं, मान लो 1 अल्काइल और 2 हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बन आयन है। सेकेंडरी में 2 अल्काइल कर दीजिए, टर्शियरी में 3 कर दीजिए। सो इस कार्बन के हाइब्रिडेशन यहाँ क्या है, sp3 है। तो sp3 में शेप कैसे होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट आप देख रहे हैं देयर इज 1 लोन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। सो अकॉर्डिंग टू वेस्कर थ्योरी इसकी शेप कैसे हो जाएगी, दिस इज हैविंग द पिरामिडल ज्योमेट्री। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आयन। वहां आपने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कैटायन, वहां था टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। लेकिन कार्बन आयन के अंदर उल्टा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आयन इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। कि टर्शियरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। सो व्हेनेवर वी ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आयन, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये कार्बन एटम है जिसके नेगेटिव चार्ज है, टर्शियरी के अंदर ये 3 अल्काइल के साथ अटैच्ड है, भले सेम से अटैच हो भले डिफरेंट से। सेकेंडरी के अंदर जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन फर्दर 2 अल्काइल के साथ अटैच्ड है, और प्राइमरी में जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन फर्दर 1 अल्काइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। अब आपने वहां भी पढ़ा था, वी नो अल्काइल ग्रुप कैसे है, दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, दे शो प्लस आई इफेक्ट and they tended to increase electron density on the carbon atom। यहां पर कौन सा, हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो वो उस कार्बन पे जिसपे नेगेटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब हम जानते हैं ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो रिलीजिंग ग्रुप है तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर किसके पास आएंगे, कार्बन के पास, और उस कार्बन में पहले कौन सा चार्ज पड़ा है, नेगेटिव, और चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, यानी कि और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, अल्काइल की वजह से नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो रहा है। तो जब सेम चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि पॉजिटिव पहले पड़ा हो पॉजिटिव और इंक्रीज हो जाए, या नेगेटिव पहले पड़ा हो नेगेटिव इंक्रीज हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन है उसे बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, और जहां सेम चार्ज इंक्रीज हो जाए उसे बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज। और याद रखिएगा, जब भी इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज होगा उस समय रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो देखिएगा, इसका मतलब टर्शियरी में सबसे ज्यादा इंटेंसिफिकेशन है, तो इसका मतलब टर्शियरी क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन केस ऑफ टर्शियरी कार्बन आयन, कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज फर्दर अटैच्ड विद द 3 अल्काइल ग्रुप, while in case of secondary it is attached with the 2, and in case of primary carbon ion it is attached with only 1 alkyl group. And we know alkyl groups are the electron releasing groups and they show plus I effect. They tend to increase electron density on the carbon atom having negative charge, and in this way they help in the intensification of charge। आपको पता है greater the intensification of charge, more will be the reactivity of that carbon ion, and hence the order of reactivity of different type of carbon ion is tertiary, secondary, primary। और आप जानते हैं कि यदि रिएक्टिविटी टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो, और प्राइमरी सबसे कम, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा चलेगा, यानी कि स्टेबिलिटी किसकी होगी, प्राइमरी की सबसे ज्यादा होगी और टर्शियरी के सबसे कम। सो स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आयन क्या है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है हमारे पास फ्री रेडिकल्स।
अब क्या होते हैं फ्री रेडिकल, ध्यान से देखिएगा। एन एटम हैविंग वन अनशेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी सिंगल एटम हो और उसके चारों तरफ एक अनशेड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे Cl है, Cl के ऊपर डॉट डाल दी, H के ऊपर डॉट डाल दी, Br के ऊपर डॉट डाल दी, या उसके ऊपर I के ऊपर डॉट डाल दी, तो ये सभी क्या है, दीज आर द फ्री रेडिकल। सो एनी एटम हैविंग वन अनशेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी सिंगल एटम हो जिसपे वन अनशेड इलेक्ट्रॉन हो, और एक ग्रुप ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो जैसे कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन में है, इन विच वन कार्बन एटम इज हैविंग वन अनशेड इलेक्ट्रॉन, या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो जिसमें एक कार्बन के ऊपर एक अनशेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, दिस इज कॉल्ड द फ्री रेडिकल। ठीक है, जब सिंगल एटम है उसे फ्री रेडिकल, लेकिन जब हमारे पास कार्बन वाला केस आ गया तो उसे अल्काइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। दे आर ऑफ मेनली थ्री टाइप: प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल, सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल एंड टर्शियरी अल्काइल फ्री रेडिकल। सेम कॉन्सेप्ट से हैं। प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल, a carbon atom having one unshelled electron is further attached with one carbon atom or one alkyl group directly। जिस कार्बन के ऊपर डॉट है, अनशेड इलेक्ट्रॉन है, यदि वो कार्बन फर्दर किसी कार्बन से ना जुड़े, या वो कार्बन फर्दर एक कार्बन या एक अल्काइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। सो ये है हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है हमारे पास ये इथाइल फ्री रेडिकल। दोनों ही कैसे हैं, प्राइमरी है, दोनों वन डिग्री है। नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल। सेम कॉन्सेप्ट से एक कार्बन एटम है वन अनशेड इलेक्ट्रॉन इज फर्दर अटैच विद टू कार्बन एटम और टू अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली। जिस कार्बन पे डॉट है, यदि वो कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, तीसरी जगह हाइड्रोजन हो, या ये कहेंगे दो अल्काइल के साथ अटैच्ड हो, देन दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। और किस टाइप का है ये, सेकेंडरी। नेक्स्ट है टर्शियरी अल्काइल फ्री रेडिकल। A carbon atom having one unshelled electron is further attached with three carbon atom or three alkyl group directly। जिस कार्बन पे डॉट है, यदि वो कार्बन फर्दर थ्री कार्बन के साथ, या ये कहेंगे थ्री अल्काइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, देन दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी अल्काइल फ्री रेडिकल। अब ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, सो ये 3 डिग्री है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, जो अल्काइल फ्री रेडिकल है उनके स्ट्रक्चर देखेंगे। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम हैविंग वन अनशेड इलेक्ट्रॉन इज sp2। जिस कार्बन के ऊपर अनशेड इलेक्ट्रॉन है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। एंड एवरी अल्काइल फ्री रेडिकल हैज ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कैसे, जरा देखिएगा। ये कार्बन है जिसका डॉट है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मीन इसकी हाइब्रिडेशन क्या बताइए, sp2, यानी कि शेप कैसी है, ट्रायगोनल प्लेनर। इन तीनों जहां पे हाइड्रोजन भी आ सकते हैं, या एक अल्काइल दो हाइड्रोजन आ सकते हैं, या दो अल्काइल एक हाइड्रोजन आ सकते हैं, या तीनों अल्काइल आ सकते हैं, डिपेंड करेगा कि फ्री रेडिकल कौन सी टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इस कारण पे ये अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है, एंड दैट p एटॉमिक ऑर्बिटल इज हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, वन अनशेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो भले हमारे पास प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, दे ऑल हैव द ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। हाइब्रिडेशन इज sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, और हमारे पास सिमेट्रिक कैसी है, ट्रायंगल प्लेनर। अब आपने क्या देखा, ईच अल्काइल फ्री रेडिकल हैज वन अनशेड इलेक्ट्रॉन। सो अनशेड इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई ऑल द फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये सभी कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ये ध्यान रखना है। ऑल द फ्री रेडिकल्स, भले वो सिंपल वाले हैं, भले अल्काइल फ्री रेडिकल हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन
अनशेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन है व्हाई द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। कि टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी से कम, प्राइमरी से कम। सो व्हेनेवर यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, तो अब आप देखिए ये कार्बन है जिसपे टो टर्शियरी में ये 3 अल्काइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। सेकेंडरी के अंदर ये कार्बन 2 अल्काइल के साथ डायरेक्टली है। प्राइमरी के अंदर ये कार्बन जिसपे डॉट है ये 1 अल्काइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। अब देखिएगा द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड with the carbon atom having unshed electron is called alpha carbon, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं they are called the alpha hydrogen। सो आपने देखा है कि जो ये टर्शी है, टर्शी के अंदर इस कार्बन जिसपे डॉट है, ये कार्बन जिसपे डॉट है, इट इज फर्दर अटैच विद द 3 अदर कार्बन एटम डायरेक्टली। तो जिन कार्बन से डायरेक्टली है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन। सेकेंडरी में 2 अल्फा कार्बन है और प्राइमरी के अंदर क्या है? 1 अल्फा कार्बन है। ठीक है। एंड द हाइड्रोजन एटम अटैच विद द अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अब आपने देखा इसमें 3 अल्फा कार्बन है और हर अल्फा कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यानी कि 3 यहां हो गए, 3 यहां, 3 यहां, यानी कि टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। 3 अल्फा कार्बन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है? 2 अल्फा कार्बन है एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। और इसमें 1 अल्फा कार्बन है और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होंगे, दीज अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा होगी एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। तो आपने देखा टर्शी के अंदर क्या है? टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सेकेंडरी में 6 और प्राइमरी में 3। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है? टर्शी में। इट मींस सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किस में होंगी? टर्शी में। और इसका टर्शी अल्काइल फ्री रेडिकल क्या हो? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी से कम, प्राइमरी सबसे कम। और रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका उल्टा, यानी कि प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी से कम और टर्शी सबसे कम। So the order of stability of different type of alkyl free radical depends upon hyperconjugation. ठीक है। The carbon atom which is directly attached with the carbon atom having unshed electron is called alpha carbon, and the hydrogen atom attached with alpha carbon are called alpha hydrogen. And these alpha hydrogen are responsible for showing the hyperconjugation. Greater the number of alpha hydrogen, more will be the hyperconjugated structures, and more will be the stability of that alkyl free radical. So it is observed from the structure of different type of alkyl free radical that tertiary alkyl free radical has maximum number of alpha hydrogen than that of secondary and primary, and hence the order of stability of different type of alkyl free radical is tertiary greater than secondary greater than primary. तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होंगे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स उसमें ज्यादा होंगी, और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। सो एंड हेंस स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, एंड रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका उल्टा है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। होप एवरीथिंग इज क्लियर, and this is all about my today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.